Good morning students, you all are welcome in this video session class. Today this video is taken class 4 subject English. Today students आज हम लोग लेसन 6 का द ट्री स्पिरिट का क्वेश्चन नंबर बी के बारे में डिस्कस करेंगे। बी को हम लोग देखेंगे आज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए को देखा था, क्वेश्चन नंबर ए का स्टडी किया था, इसमें टिक द करेक्ट आंसर था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डिड द किंग वांट अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्री। किंग पैलेस बनाने के लिए, महल बनाने के लिए बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री क्यों चाहता है। किंग के माइंड में आइडिया आया कि मुझे एक न्यू पैलेस बनाना है, एक न्यू महल बनाना है, तो न्यू महल बनवाने के लिए बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री क्यों चाहता था। क्योंकि किंग चाहता था कि जो न्यू महल बने, जो नया महल बने, राजमहल, उसका कॉलम यानी सपोर्ट के लिए, महल के सपोर्ट के लिए जो पिलर दिया जाता है वह स्ट्रॉन्ग ट्री का बने, काफी बिग हो और स्ट्रॉन्ग ट्री का कि लकड़ी से बने वो कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टोरी जब पढ़ाया था, स्टडी किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किंग सबसे पहले थिंकिंग करता, आइडिया आता है उसके माइंड में कि मुझे एक न्यू महल बनाना है, और उस न्यू महल को बनाने के लिए जो उसमें जो कॉलम होगा, जो सपोर्ट के लिए जो बीच में जो सेंटर में दिया जाता है, वह लकड़ी का होगा, वो भी लकड़ी का बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री के वुड का बनेगा। उसके बाद किंग ने फॉरेस्टर को बुला करके उसको एडवाइस दिया, आदेश दिया कि जा करके जंगल से एक स्ट्रॉन्ग और बिग ट्री लेकर आए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज द किंग वांटेड अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्री बिकॉज ही वांटेड अ ब्यूटीफुल पैलेस विद वुड बी सपोर्टेड बाय अ सिंगल कॉलम इन द सेंटर। ही विश्ड द कॉलम टू बी मेड ऑफ वुड। किंग चाहता था कि मुझे एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाना है, एक सुंदर सा महल बनाना है, और उस महल को बनाने के लिए एक बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्री से ही एक अच्छे वुड की प्राप्ति होगी, और उस वुड को ये सपोर्टेड बाय अ सिंगल कॉलम इन द सेंटर, और उस लकड़ी को महल के बीच में कॉलम के रूप में सपोर्ट के लिए दिया जाएगा। ही विश्ड द कॉलम टू बी मेड ऑफ वुड। और किंग चाहता था, उसकी इच्छा थी कि महल का जो कॉलम बनेगा, महल का जो कॉलम बनेगा वह वुड का बनेगा, इसलिए किंग बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री चाहता था। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर हम लोगों ने देखा कि किंग को स्ट्रॉन्ग ट्री क्यों चाहिए, उसे बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री क्यों चाहता था वो, क्योंकि वह एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाना चाहता था, सुंदर महल बनाना चाहता था, और उस महल में सेंटर में, बीच में कॉलम देने के लिए, सिंगल कॉलम देने के लिए उसे वुड की जरूरत थी, और राजा चाहता था कि वह जो कॉलम हो वह वुड का बना हो, इसलिए किंग जो है वो बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री चाहता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द साल ट्री। साल ट्री के बारे में क्या स्पेशल था, उसमें क्या विशेषता थी, उसके पास क्या फीचर थी, क्या ये पूछ रहा है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट, साल ट्री के बारे में स्पेशल क्या था, उसकी क्या विशेषता थी। द साल ट्री वाज द होम ऑफ ए वाइज एंड एंशिएंट स्पिरिट। क्योंकि उस साल ट्री में एक आत्मा रहती थी, एक आत्मा का घर था, वो भी आत्मा वाइज थी, बहुत ही बुद्धिमान आत्मा थी, वह उस आत्मा का होम था वो साल ट्री। एंड साल ट्री के इसके बाद साल ट्री में बहुत सारी विशेषता थी। मेनी बर्ड्स had their nest on its branches and people worshipped it and rested under its shades। उसके बाद साल ट्री में बहुत सारे बर्ड्स अपना घोंसला बना करके रहती थी, बहुत सारे बर्ड्स का वो घर था वो साल ट्री। नेक्स्ट, और पीपुल वर्शिप, लोग पीपुल वर्शिप इट, लोग उस साल ट्री की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, और रेस्टेड अंडर इट्स शेड्स, और साल ट्री की छाया में रेस्ट करते थे, आराम करते थे।
खासकर गर्मी के दिनों में, समर सीजन में हम लोग पेड़ के नीचे छाया में आते हैं गर्मी से बचने के लिए। रिलीफ समर, लोगों की रिलीफ द हॉट, गर्मी से राहत मिलती है पेड़ के नीचे उसकी छाया में। तो साल ट्री के पास ये सब स्पेशल थी। फिर रिपीट कर देते हैं। साल ट्री वॉज द होम ऑफ ए वाइज एंड एंशिएंट स्पिरिट। जो साल ट्री था वह एंशिएंट स्पिरिट, उसमें एक आत्मा रहती थी, वो भी आत्मा बहुत ही वाइज थी। और नेक्स्ट, मेनी बर्ड्स हैड देयर नेस्ट ऑन इट्स ब्रांचेस, और बहुत सारे बर्ड्स साल ट्री की ब्रांचेस पर डाली पे अपना घोंसला बना करके रहती थी। और लोग उस साल ट्री की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। एंड रेस्टेड अंडर इट्स शेड, और उसकी छाया में विश्राम करते थे, आराम करते थे, रेस्ट करते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द ट्री स्पिरिट अपीयर इन द किंग्स ड्रीम। जो साल ट्री की जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो किंग्स के ड्रीम में क्यों अपीयर होती है, वह राजा के सपनों में क्यों आती है। तो आंसर, द ट्री स्पिरिट अपीयर्ड इन द किंग्स ड्रीम टू बेग हिम टू चेंज हिज माइंड अबाउट कटिंग डाउन द साल ट्री। तो साल ट्री की जो आत्मा है वो किंग्स के ड्रीम में अपीयर होती है किंग के माइंड को चेंज करने के लिए, क्योंकि किंग चाहता है कि उसका जो महल बने वह साल ट्री के लकड़ी से उसका कॉलम बनाया जाए। तो राजा का जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको, उसका जो आइडिया है, उसका जो माइंड में जो आइडिया चला, उसको चेंज करने के लिए द ट्री स्पिरिट उसके सपना में आती है अबाउट कटिंग डाउन द साल ट्री। और वह राजा का जो माइंड है, जो आइडिया है, उसको चेंज करे, साल ट्री को काटने का जो उसके माइंड में जो आइडिया है उसको चेंज कर दे। क्योंकि साल ट्री को लोग पूजा करते हैं, उसमें बहुत सारे बर्ड्स अपना घोंसला बना करके उसमें रहती है, लोग उसकी हजारों सालों से पूजा कर रहे हैं। तो ट्री स्पिरिट चाहती है कि राजा अपने महल का जो कॉलम बनाना है, उस कॉलम को लकड़ी का ना बना करके स्टोन का बनाए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ड्रीम ऑफ द किंग। किंग के ड्रीम पे क्या इफेक्ट पड़ा जब राजा के सपने में ट्री स्पिरिट, पेड़ की आत्मा, साल ट्री की आत्मा आती है, उसे समझाती है। तो उसके बाद किंग के ड्रीम जो है, सपना है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर, द किंग चेंज हिज माइंड, द कॉलम वुड बी बिल्ट ऑफ ए स्टोन नॉट वुड। जब ट्री स्पिरिट राजा के सपने में आती है, उसके बाद राजा का, किंग का माइंड चेंज हो जाता है और वह आदेश देता है कि महल का जो कॉलम बनेगा वो लकड़ी का नहीं, नॉट वुड, स्टोन का बनेगा। अब महल का जो कॉलम बनेगा वो स्टोन का बनाया जाएगा। इस तरह ट्री स्पिरिट ने किंग के ड्रीम में आकर के किंग के माइंड को चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर की कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करके इसको लर्न करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।